छत पर भागी देवरानी। ये कहानी है प्रभा निवास की, जहां प्रभा अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। अब 2 बहुओं कहना सही होगा या एक, ये तो आप ही समझ लीजिए। घर की बड़ी बहू माया सुबह सुबह मस्ती में फोन पर बात करती हुई अपने कामों में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ घर का बड़ा बेटा प्रवीण झूठे बर्तन धो रहा था। तभी हाथ में सब्जियों की थैली लिए मनमोहन हड़बड़ाते हुए अंदर आता है। बेटा तेरा वो दोस्त सुमित आ रहा है, जल्दी से ये बर्तन छोड़ और बाहर जाकर बैठ जा। हे भगवान, सुमित भैया आ रहे हैं। आप ये एप्रन खोलिए और ये कटोरी लेकर क्या खड़े हैं आप? जाइए ना, बाहर जाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे पापा, माया, घबराने की कोई बात नहीं है। वो सुमित 1 कदम चलता है, फिर 5 मिनट यहाँ वहां दिखता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर जरा फोन चेक करता है। जब तक वो हमारे घर के हॉल तक पहुंचेगा तब तक ये बचे कुचे बर्तन साफ हो जाएंगे। मतलब सोच लिया आपने कि मेरी इज्जत लेकर मानेंगे? अगर सुमित भैया ने देख लिया तो सबसे क्या कहेंगे? मैं अपने पति से काम करवाती हूँ। हाँ तो वो क्या अपने घर पर राजा बाबू बनकर बैठा रहता होगा? अरे ठीक है ना, कहने लो जो कहना है। सुमित जैसे ही अंदर आता है प्रवीण उसे दिख जाता है। अरे सुमित, क्या सही वक्त पर आया। अभी मैंने चाय मंगवाई है, 2 कप कह देता हूँ, दोनों भाई साथ में पियेंगे। अरे माया, जरा 2 कप चाय लाना तो। वो अकेली जान क्या क्या करेगी बेटा, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ चाय, तुम दोनों आपस में बात करो। हाँ सही है यार, तेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक तरफ माँ सेवा कर रही है, दूसरी तरफ बीवी। हाँ भाई, ये तो किस्मत की बात है, वरना अगर मैं अकेले रह रहा होता ना तो इतना कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता। वो तो पापा है जो बाहर के राशन का काम संभाल लेते हैं, मुझे तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती। 5-10 मिनट प्रवीण से बात करने के बाद सुमित उठकर दरवाजे से बाहर जाने की जगह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। अरे यार, तेरी भूलने की आदत ना भाई, बाहर का रास्ता नीचे है तो ऊपर कहाँ जा रहा है? छत से उतरेगा क्या? अरे मैं तो विनोद से मिलने आया था, बीच में तू मिल गया तो तुझसे बातें होगी। चल तू अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर, मैं जरा विनोद से मिलकर आता हूँ। सुमित जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, एक उड़ता हुआ झाड़ू उसके सर पर आ बजता है। तुम्हें क्यों होगी दिक्कत? बना बनाया खाना मिल जाता है, आयरन किए हुए कपड़े मिल जाते हैं, अब मेरी तरह गर्मी में झुलसना नहीं पड़ता। हाँ, तब निकलती तुम्हारी बोली। अगर तुम सही रहते ना तो आज मुझे इतनी गर्मी में छत पर डेरा जमा कर नहीं रहना पड़ता। हाँ तो जाकर नीचे बोलो ना भाभी से, मुझे बोलकर क्या होगा? तुम ही ना ठंड में छत पर भाग कर आ गई थी, कमरे बनवाने में पूरे 3 लाख रुपए लग गए मेरे। अरे शांत भैया शांत, मोहल्ले वालों को भी यहाँ बुलाना है क्या? क्या हो गया सुबह सुबह तुम दोनों ऐसे जानवरों की तरह झगड़ क्यों रहे हो? झगड़ो नहीं तो क्या करूं भैया, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। इतनी गर्मी में छत के ससुराल में रहना आसान काम है क्या? पूरी सीलिंग भट्टी की तरह तपती रहती है। 7 बजते बजते धूप चढ़ना शुरू हो जाता है और 8 बजते बजते ये गर्मी मेरे सर पर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तू भी ना हद करता है विनोद, अगर भाभी को गर्मी लगती है तो एसी चालू कर लिया कर। एसी तो है ही कमरों में, मैंने ही तो फिटिंग करवाई थी। तू ना पहले अंदर जाकर देख, फिर खुद कहना एसी चालू है कि नहीं। महीने के पूरे 12,000 रुपए तो अकेले एसी के ही आ गए, और तू कह रहा है कि मैं एसी चालू नहीं करता। दिन भर एसी ऑन रखती है मैडम, पता नहीं कैसा एसी लगवा दिया है, कमरा ही ठंडा नहीं होता। अरे भाई, इसमें एसी की क्या गलती? यही एसी नीचे तेरे भाई के कमरे में भी लगी हुई है, क्या ठंडक देती है। प्रॉब्लम जगह की है, इतनी धूप में एसी कहाँ काम करेगा? बस वही तो बात है भैया, पर ये सुने तब ना। अंदर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखने को क्या ही वजह है भाभी, मैं सब देख कर ही तो आ रहा हूँ। नीचे सभी में इतना मेल मिलाप है कि क्या कहूँ। बहू को मेहनत ना करनी पड़े इसलिए सास चाय लेकर आ रही है, बेटा आराम से बैठकर टीवी देख रहा है, ससुर राशन लाकर दे रहा है। सही है, ऊपर से नीचे का मकान है तो ठंडा तो रहना ही है। एक जरा पसीना दिख रहा है क्या मेरे माथे पर? कैसे दिखेगा, नीचे से जो होकर आया हूँ। देख लिया आपने, मुझे कह रहे थे ना, अब तो सुमित भैया भी कह रहे हैं, मान लीजिए। आज ही मम्मी जी से बात कर लीजिए हमारे शिफ्ट होने की, अब मुझसे ऊपर नहीं रहा जाएगा। नीचे रहोगी तो मम्मी पापा को साथ में रखना पड़ेगा, देख लो, रह लोगी तुम। वो बात की बात है, देखेंगे बाद में, अभी तुम नीचे शिफ्ट होने की बात चलाओ। और शाम को चाय पर ज्योति और विनोद नीचे आकर इस बारे में सभी से बात करते हैं। कितने महीने हो गए तुझे छत पर भागे हुए बहू? नवंबर होते होते तो तू यहाँ ठंड से जमने लगी थी। बात तो सही कह रही है तेरी सास बेटा, तुम्ही ने कहा था कि नीचे के फ्लोर में धूप नहीं आती, मुझे ऊपर शिफ्ट होना है पापा जी, और पूरे 6 लाख रुपए लगाकर हमने ऊपर कमरे और बाकी सबका इंतजाम किया, और अब तुम्हें ऊपर नहीं रहना। ये बार बार 6 लाख क्यों बोलते रहते हैं आप पापा जी? आपने तो सिर्फ 3 लाख ही दिए थे, बाकी 3 लाख तो विनोद जी ने दिए थे ना। ये हमारे घर में मेरा तुम्हारा कब से होने लगा ज्योति?
पापा ने कहा है कि हमने 6 लाख लगाए थे, यानी वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं। और तुम इस घर से कोई अलग होकर तो ऊपर गई नहीं थी, अपनी प्रॉब्लम के कारण गई थी ना, तो अब क्या हुआ? अगर धूप की बात भाभी के सामने कह दूंगी तो फिर भाभी को ऊपर कैसे भेजूंगी? अब वो क्या है ना भाभी, मेरे घुटनों में आजकल बहुत दर्द रहने लगा है, और ऊपर का घर है तो ऊपर नीचे बार बार नहीं हो पाता मुझसे। ठीक है, तो फिर आ जाओ नीचे, और ये बाहर का अटर पटर खाना छोड़ दो, इसीलिए हड्डियों की जान खत्म हो रही है। अरे ऐसे कैसे पापा जी? अगर हम दोनों भी नीचे आ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? अब मेरा मतलब है कि एक फ्लोर में 6 लोग कैसे रहेंगे? ऊपर से नीचे बाथरूम भी एक ही है ना। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे लग रहा है कि अगर मैंने सही से आराम किया तो शायद मेरे दिन चढ़ जाएंगी, तो ऐसे में अगर भाभी कोऑपरेट करेगी तो सही रहेगा। अरे साफ साफ बोलो ना ज्योति। अरे मम्मी, वो ज्योति का कहना है कि प्रवीण भैया और भाभी अगर ऊपर शिफ्ट हो जाए और हम नीचे आ जाएंगे। बोलिए भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वही तो, ऊपर प्रॉब्लम होने जैसा है ही क्या? 4-5 महीने बना हुआ फ्लैट है। ठीक है भाभी, तो मैं आज ही नीचे शिफ्ट हो जाती हूँ। और अपने पति के साथ ज्योति ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। माया और प्रवीण छत वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। रात के 1 बजे। लो, फिर से बिजली चली गई। इन बिजली वालों ने भी कसम खा रखी है रात को बिजली काटने की। दिन का थका हर आदमी रात को बिस्तर पर आकर जैसे ही लौटता है, बिजली माता अपने रास्ते निकल लेती है। पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम छत पर सो रहे हैं। दरवाजा खोल देती हूँ, ऐसी हवा आएगी कि मजा आ जाएगा। या फिर हम बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर भी तो सो सकते हैं। चांद सितारे देखते हुए सोने में क्या मजा आएगा माया। वाह वाह, मुझे तो सगाई वाले दिन याद आ गए। दोनों मियां बीवी हाथ पकड़े आराम से खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर बातें करते हुए सो जाते हैं। पर अभी नीचे नई नई शिफ्ट हुई ज्योति का गर्मी से दिमाग घूमने लगता है। शर्म नहीं है तुम्हें जरा से भी? इतनी गर्मी हो रही है, तुम हो कि सोए जा रहे हो? अरे उठो, जरा खिड़की दरवाजे खोलो, बिल्कुल हवा नहीं आ रही है यहाँ पर तो। अरे यार ज्योति, सो जाओ ना, मेरी रात काली मत करो। तुम तो दोपहर में अपनी नींद पूरी कर लोगी, लेकिन मुझे तो 7 बजे उठना होगा ना। चद्दर छोड़ो, मैं जा रही हूँ बाहर हॉल में सोने। गर्मी से परेशान ज्योति घर के हॉल में जाकर लेट जाती है। कभी इस तरफ मुड़ना, कभी उस तरफ मुड़ना, और इसी में हो जाती है सुबह। जैसे ही 5 बजे रोशनी माया और प्रवीण की आंखों पर पड़ती है, उनकी नींद भी खुल जाती है। वाह, देखो अब उगते हुए सूरज के दर्शन भी हो जाएंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ कि हम ऊपर आ गए। सही में, इसी बहाने आप मेरे बिना उठाए वक्त पर तो उठ जाओगे। अब उठ ही गए हो तो चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। वो कहते हैं ना, जिसे खुश रहना आता हो वो कहीं भी खुश रह लेगा, और जिसे हर चीज में प्रॉब्लम निकालने की आदत हो वो अच्छे से अच्छे एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम ढूंढ ही लेगा। वहां माया और प्रवीण तो छत पर रहकर भी आराम से एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ नीचे आने के बाद भी ज्योति और विनोद परेशान थे। बहू जरा चाय पकड़ा ले, फिर मैं सब्जी लाने जाऊं। सुबह हो गई? हाँ बहू, 7 बजने वाला है। और तू ये कमरे में ना सोकर हॉल में क्यों सो रही है? बाहर से कोई आएगा तो क्या सोचेगा? एक तो नींद पूरी नहीं हुई, अब इन्हें चाय बना कर दो। ऊपर तो आराम से 10-11 बजे तक नींद लेती थी मैं। यहाँ मम्मी जी पापा जी के रहते वो तो होने से रहा। धूप से परेशान ज्योति को अब रसोई में 2 नहीं 4 लोगों का काम करना पड़ रहा था, जिस कारण वो और भी चिढ़ी हुई थी। बस यही दिन देखने को बाकी रह गए थे। पहले पति का टिफिन पैक करो, फिर सास ससुर को नाश्ता दो, फिर जाकर खुद खाना नसीब होगा। हे भगवान, क्या जिंदगी है मेरी। ज्योति बस ये कहती है। खाने की लाइन में उसके नंबर को और पीछे करने पड़ोसन सुषमा आ जाती है। सुषमा बिल्कुल सही वक्त पर आई है, तो हम भी नाश्ता करने जा रहे थे। आजा, तू भी बैठ जा। ज्योति 3 लोगों के हिसाब से बाहर नाश्ता लेकर आती है, और चौथे मेंबर को देखकर उसका सर चकरा जाता है। ला बेटा, मुझे ट्रे पकड़ा, मैं खाना परोस देता हूँ। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? ज्योति को आप लोगों की सेवा करने का मौका मिलता ही कहाँ है। अब मौका मिला है तो काम करने दीजिए उसे। और बेटा तू ये क्या इतनी सी सब्जी लेकर आई है? जा जाकर और सब्जी लेकर आ, और पराठे भी लेकर आ। 5 पराठे में 4 लोग कैसे खाएंगे? हाँ, तो लगता है मेरे हिस्से का नाश्ता भी सुषमा आंटी ही करके जाएंगी। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। रात को खाने पर, बहू आज फिर रोटी कच्ची रह गई, तुझसे रोटियां नहीं बनती तो तू छोड़ दिया कर, मैं बना दूंगी। वो मम्मी जी, बात वो नहीं है। बात यह है कि आपको भाभी के हाथ के खाने की आदत हो गई है, इसलिए चाहे मैं कुछ भी क्यों ना बना दूं, आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा ही नहीं। और अब मैं ऐसे आपको आधे मन से खाना खाता और नहीं देख सकती। एक काम कीजिए ना, आप और पापा जी ऊपर शिफ्ट हो जाइए,
मेरा मतलब है इसी बहाने आपको रोज अपनी प्यारी बहू के हाथ का खाना भी खाने को मिल जाएगा और पापा जी ने जो ऊपर कमरे बनाने में पैसे लगाए थे वो भी वसूल हो जाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो ज्योति, जरा सोच कर बोला करो। अरे नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि बहू ठीक कह रही है। क्या प्रभा जी, चलेंगे क्या ऊपर? जिन्हें एडजस्ट करना आता हो वो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप महीने के 50 रुपए कमाते थे उस वक्त अपनी हवेली छोड़कर 2 कपड़ों में आपके साथ आ गई थी, फिर नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर जाने में प्रभा क्यों सोचेगी। जैसे ही प्रभा और मनमोहन ऊपर शिफ्ट होते हैं ज्योति की खुशी दोगुनी हो जाती है। बड़ा बोल रहे थे तुम, सोच समझकर बोला करो। अरे भाई, एक तो गर्मी से रात को नींद नहीं आती, ऊपर से पापा मम्मी के चक्कर में मैं दिन में सो नहीं पा रही थी। अब आराम से सोऊंगी। अब मेरी सारी टेंशन फाइनली खत्म हुई। इसी बात पर कल तुम्हारे लिए नान और पनीर की सब्जी बनेगी। डन। माया अपने सास ससुर को ऊपर आता देख बड़ी खुश होती। बहुत अच्छा किया मम्मी जी जो आप ऊपर आ गई, पर ऊपर जरा गर्मी ज्यादा है। आपको तो वैसे भी गर्मी बहुत लगती है ना। अरे तो क्या हो गया बहू, जहाँ पूरा परिवार है खुशी वहीं होती है। क्या गर्मी क्या सर्दी, और वैसे भी भगवान ने कोई भी चीज जाया करने को नहीं बनाई, बस इंसान उसका फायदा उठाना नहीं जानता। तेरी सास बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। ये एसी तो अब आई है ना, पहले तो लोग खस को ही अपनी खिड़की और दरवाजों पर लगा कर रखते थे और वक्त वक्त पर उस पर पानी डालते रहते थे। इससे कड़ी धूप में भी कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता था। और अगर धूप आई गई है तो उसमें चिप्स सुखाना बुरा नहीं होगा। आलू भी सस्ते हैं। सर्दी में जिस धूप का इंतजार करते हैं हम, वो भगवान ने गर्मी में भर भर कर दी है, तो अभी से ही अच्छा खासा स्टॉक बना लेते हैं। पापा मम्मी के आइडियाज को सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है। बिजली की स्थिति तो शहर में किसी से छुपी नहीं है, क्यों ना इस धूप से ही इस समस्या का भी हल निकाला जाए। मेरे दोस्त का सोलर पैनल का काम है, मैं सोलर पैनल छत पर लगवा देता हूँ, दिन भर बैटरी चार्ज होगी और रात भर हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फायदा निकाल लिया आप सबने धूप का। तो कल से ही धूप के पसीने छुड़ाने शुरू कर देते हैं मम्मी जी। प्रभा मनमोहन अपने बेटे बहू के साथ मिलकर इस काम में लग जाते हैं। अब बिजली हो या ना हो माया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो तो आराम से सोलर एनर्जी से एसी चला रही थी, जिससे बिजली की बचत भी हो रही थी। ये देखिए मम्मी जी मैं क्या लेकर आई हूँ, सोलर कुकर। अब सिलेंडर का भी खर्च नहीं लगेगा, बस बनाने वाली चीज इस कुकर में डालनी है और धूप में रख देनी है। अब तो ये देख बेटा, तेरी देवरानी इस धूप से ही परेशान होकर नीचे गई थी। तू बता कुछ बुराई है क्या इस धूप में? ऊपर से आ रही हंसी मजाक की आवाज और भरने के लिए आया हुआ बिजली का बड़ा सा बिल, ये देखकर ज्योति का पारा हिल चुका था। फिर से 12,000 का बिजली का बिल कैसे हो सकता है विनोद? अरे तुम ही तो नीचे आई थी, अब मैं क्या करूं? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पड़ोसी सुरेश सिलेंडर लेने अंदर आता है। अरे विनोद बेटा, वो हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया था, जरा एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो दे दो। हाँ हाँ आइए ना अंकल जी। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बनाया क्या बहू ने? हाँ अंकल जी, वो आलू के पराठे बनाए ज्योति ने। भगवान, अभी अभी पोछा लगाया था और अभी अंकल जी चप्पल पहनकर अंदर आ गए। ऊपर से अब ये मेरे हिस्से के पराठे भी खा जाएंगे। क्यों मुझे नीचे का फ्लोर लेना था? आया गया हर मेहमान सबसे पहले नीचे बेल बजाता है। ऊपर कम से कम मेहमानों की खातिरदारी तो नहीं करनी पड़ती थी। तुम लोगों ने लगता है जनरेटर लाइट का कनेक्शन लिया बेटा। वैसे लिया किससे? नहीं तो अंकल जी, जनरेटर लाइन का कनेक्शन हम क्यों लेंगे, और लिया होता तो क्या हम पसीने में यूं भीगते? तो फिर पूरी रात तुम लोगों का छत जगमग जगमग कैसे करता रहता है? अभी पिछले 2 दिन से शहर में बिजली नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर के कमरों में तो तब भी लाइट ऑन थी। अच्छा। ये सुनते ही ज्योति से रहा नहीं जाता, वो सीधा ऊपर जाती है और ऊपर का माहौल देखकर हिल जाती है। ये सब क्या है भाभी? ये कमरा इतना ठंडा कैसे है? और लाइट तो है ही नहीं, तो आपके कमरे का एसी कैसे चल रहा है? तुम वो सब छोड़ो ज्योति, देखो मैंने खाखरा बनाया है, रोटी को कड़ी धूप में सुखाकर। जरा खाकर देखो रोस्टेड लग रहा है कि नहीं। वैसे तुम ये सब जो देख रही हो ना, उसके कारण छत में आती तीखी धूप है। वही तो मम्मी जी, मेरे घुटनों के दर्द को लेकर मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि इसका कारण विटामिन डी की कमी है, मुझे अच्छी धूप की जरूरत है। नीचे शिफ्ट होने के बाद मेरे घुटनों का दर्द ना और बढ़ गया। तो तुम दरवाजे से जरा बाहर निकलकर भी धूप ले सकती हो ज्योति, और छत तो खुला ही है, किसी ने तुम्हें ऊपर आने से मना थोड़ी ना किया है।
नहीं तो भाभी, मैं अगर ऊपर धूप लेने आऊंगी तो कुछ देर के लिए शरीर छांव भी तो ढूंढेगा, पर ऊपर तो छोटी छोटी सी 2 कमरे हैं, जिसमें से एक पापा मम्मी यूज कर रहे हैं और एक आप दोनों। अब आपके कमरे में आकर आपकी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहती। अरे बेटा, हम लोगों को प्राइवेसी की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे कमरे में आकर आराम कर लेना। ऐसे कैसे मम्मी जी? बिगर पिक्चर देखिए ना, आप लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है ना। कहाँ नीचे इतना बड़ा घर इस्तेमाल करती थे और कहाँ ये छोटे छोटे 2 कमरे, ना हॉल है ना लिविंग एरिया। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए भी छत से होकर जाना पड़ता है। हाँ, आप लोगों को ऐसे रहता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से आया गया हर मेहमान पापा जी और आपको ढूंढता है। आए गए मेहमानों के स्वागत के लिए घर के बड़ों का होना जरूरी है ना मम्मी जी। देख लो ज्योति, इस बार फाइनल है ना, या फिर मेरे नीचे जाते ही तुम मुझे ऊपर आने को कहोगी? नहीं 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 भाभी, इस बार पूरा फाइनल, पूरा पक्का है। मैं अपना सामान लेकर ऊपर आ जाती हूँ। सभी शिफ्टिंग करना शुरू करते हैं। ऊपर का सामान नीचे जाने लगता है और नीचे का ऊपर। शिफ्टिंग हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ज्योति वापस नीचे आकर माया से कहती है, भाभी वो मैं क्या कह रही थी कि मैं फिर से नीचे आ जाऊं। मेरा मतलब है जो फायदे सोलर पैनल के ऊपर मिल रहे हैं ना, नीचे रहकर भी तो मिल सकते थे। मेरा मतलब है कि एक काम कर ज्योति, मैं यहीं बैठी हूँ, तो 10 बार ऊपर नीचे कर ले, फिर जो जगह तुझे समझ में आए वहां रुक जाना, ठीक है? चलो ज्योति, तुम तो ऊपर ही रहने लायक हो। चलो।